किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे उतनी जल्दी आपकी जिंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ नेताओं की। आपने देखा होगा कि नेताओं की कैसी आदत होती है, कैसी लाइफस्टाइल होती है। हमेशा उनके पास लोग होते हैं, अच्छा अच्छा कह रहे होते हैं। एक नेताजी थे, उनके साथ भी ऐसा ही होता था। हमेशा उनके आसपास लोग होते थे, उनके गुण गाते थे। एक दिन उन्हें किसी ने बताया कि आपके शहर से थोड़ा दूर एक आश्रम है, वहाँ महात्मा जी रहते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके दूर दूर राज्यों में भक्त हैं, बहुत लोग मानते हैं उनको, आपको जाना चाहिए, एक बार जाकर मिल लो। नेताजी ने सोचा, चलो चल लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, अगला चुनाव जीत जाएंगे। इसी थॉट के साथ में चले गए, अपने साथ कुछ लोगों की भीड़ लेकर। आश्रम में पहुंचे तो वहां एकदम शांति थी, शांत वातावरण। किसी ने बताया कि महात्मा जी का प्रवचन चल रहा है, जो सामने हॉल दिख रहा है वहां पर चल रहा है, वहां पर चले जाइए। वह नेता वहां पहुंचा तो एक छोटा सा कमरा था, उसमें महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। नेता के साथ में 10 से 12 लोगों की भीड़ थी। वहां जाकर वो खड़ा हो गया और उसे लगा कि बाबा जी अब उठेंगे और मेरा स्वागत करेंगे, मेरे लिए चाय नाश्ता आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। उसकी आदत थी, उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता था। लेकिन महात्मा जी पर कोई भी असर नहीं पड़ा। वो अपना प्रवचन करते रहे, भक्तों से बातचीत करते रहे जो वहाँ बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद नेता को लगा कि शायद उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, तो वो नेता थोड़ा और आगे आकर खड़ा हो गया, महात्मा जी के ठीक बाजू में आकर। लेकिन महात्मा जी पर कोई असर नहीं पड़ा। नेता ने तेज आवाज में कहा कि अरे महात्मा जी, मिलने के लिए आए हैं आपसे, बातचीत नहीं करोगे? एकदम चुलबुल पांडे वाले स्टाइल में। महात्मा जी ने कहा कि बेटा सामने आकर बैठ जाइए, अभी हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं, उसके बाद आपसे बात कर लेंगे। ये कहा तो नेता को गुस्सा आ गया कि अच्छा ऐसे। नेता को लग रहा था कि मेरे लिए तो आसन आएगा, स्वागत होगा, और मुझे कह रहे हैं कि भीड़ में बैठ जाओ। नेता कभी भीड़ में बैठे हैं क्या? नेता का दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा थोड़ा 5-10 मिनट और रुक जाता हूँ। 5 मिनट का इंतजार किया, बाबा जी की बात खत्म ही नहीं हुई थी। वो तो प्रवचन दे रहे थे। अब की बार नेता को और गुस्सा आ गया। नेता ने कहा, अरे बाबा सुन, मेरे पास टाइम नहीं है, तेरे जैसे बहुत सारे ढोंगी देखे हैं, आश्रम खोल कर बैठा है ना, सब बंद करवा दूंगा। वो धमकी देने लग गया, लेकिन महात्मा जी पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें कहा ना, अभी हम सवालों के जवाब दे रहे हैं, जवाब दे देंगे, उसके बाद आपसे बात कर लेंगे, आप बैठ जाइए आराम से। नेता को तो और गुस्सा आने लगा। चुपचाप खड़ा रहा 5 मिनट और सोचा कि देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। 5 मिनट के बाद नेता ने फाइनली कहा कि महात्मा जी, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जाने के बाद 10 दिन के अंदर ये मामला खत्म कर दूंगा। आपका जो चल रहा है ना, ये सब खत्म। मेरे साथ आपने जो आज बदतमीजी की है, आपको माफी मांगनी है तो मांग लो। महात्मा जी नेता की तरफ पलटे और कहने लगे, बेटा आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, और क्या माफी मांगनी है? आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं आपसे माफी मांगूं या आप मुझसे माफी मांगे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक दिल हैं, अपना ख्याल रखिए, कभी समय मिले तो आइएगा बात करने के लिए। ऐसा बोलकर महात्मा जी फिर प्रवचन देने लगे, लेकिन बिल्कुल शांत, सौम्य। नेताजी को बड़ा अच्छा लगा कि मुझे नेक दिल कह दिया, मेरी तारीफ कर दी। नेताजी वापस आ गए। वापस घर आए तो उसने देखा कि उनके पिताजी ध्यान में बैठे हुए थे। वह अपने पिताजी के पास जाकर बैठा। जब पिताजी ध्यान से उठे तो उनको सारा किस्सा सुनाया। आज ये हुआ, महात्मा जी से भी तारीफ सुनकर आया हूँ। उस नेता के पिताजी ने जो कहा वो है काम की बात। उन्होंने कहा कि बेटा महात्मा जी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की, उन्होंने तो वो कहा जो वो हैं, और तुमने जो उनको सुनाया वो तुमने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया। तुमने तो वो कहा जो तुम हो। तुमने कहा कि वो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, ये सब तुम कर रहे हो। उन्होंने तुम्हें कहा कि तुम नेक दिल हो, सज्जन हो, ऐसे वो हैं। हम जैसे होते हैं दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है। छोटी सी कहानी है लेकिन सार है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना है, आपकी नजर है, वैसे ही आपको ये दुनिया दिखने लगेगी। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों में बुराइयां दिखने लगेगी। नजरें बदली तो नजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। दोस्तों, ये एक स्टोरी जो कि आपके अंदर एक अच्छी भावना जगाती है कि आपको कैसे लोगों को देखना चाहिए, आपको अपने अंदर अच्छाई भरनी चाहिए, ताकि ये संसार भी आपको
अच्छा ही दिखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि सबका फायदा हो सके। मैं पवन धवन मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।